हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। एजुकेशन हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए और जब ये फ्री मिल रही है तो बिल्कुल लाभ उठाते रहिए। फ़ायदा उठाना चाहिए मौक़ों का। तो ये मौके आपको बार बार नहीं मिलेंगे। ये फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ के साथ जुड़े रहिए और सभी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने वीडियोज़ हैं उनको आपको प्राप्त करिए 100% फ्री और अपनी पढ़ाई को आसान बनाइए। तो आते हैं आज के वीडियो पे। आज हम जो लेकर आए हैं वो है हमारी क्लास 4 के नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए हमारा हिंदी व्याकरण। हम आज से हिंदी व्याकरण का पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो है भाषा और व्याकरण। आज का वीडियो हमारा रहेगा इसका एक्सप्लेनेशन का। क्या होती है भाषा, क्या होता है व्याकरण, क्या है लिपि, ये सभी कुछ हम समझेंगे। देखिए, हम लोग बहुत सारी चीज़ें रेगुलर रूटीन में करते हैं जिसको हम कभी ध्यान नहीं देते। ख़ास तौर से हमारे बोलने के जो तरीके होते हैं वो सारी चीज़ें, तो इन्हीं को हम आज इस टॉपिक में समझेंगे। तो क्या है, चलिए शुरू करें। देखिए क्या है, प्रत्येक मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के भाव और विचार होते हैं। उनको प्रकट करने के लिए वह अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग करता है। जो व्यक्ति बोल नहीं पाते वे भी इशारों से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, लेकिन केवल संकेत या इशारे मन के भावों को स्पष्ट करने में सक्षम नहीं होते हैं। अब इन चित्रों को ही देखिए। दो मित्र बोलकर या सुनकर अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। बालक पत्र लिखकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा रहा है। अब क्या होता है, अब जैसे घर में हैं, आप स्कूल से आते हो, अब आपको भूख लगी है, ठीक है, या अब जल्दी से आप फ्रेश अप हो गए, चेंज कर लिया, हाथ पैर धो लिया, मम्मा भूख लगी है बहुत ज़ोर से, मुझे खाना दो, ठीक है। अब मम्मा ने खाना में बोला, मम्मा दाल चावल बना है, नहीं मैं दाल चावल नहीं खाऊंगा, मुझे इडली सांभर खाना है। तो आप अपने मन के अंदर जो चीज़ें हैं, जैसे आपको भूख लगी है, आपको दाल चावल नहीं खाना, आपको इडली सांभर खाना है, आपको रोटी सब्जी खानी है, तो ये सारी चीज़ें, या आपको टीवी देखना है, टीवी में कोई कार्टून देखना है, तो ये सारी चीज़ें जो आप है अपने मन के अंदर जो सारी चीज़ें हैं, ये आप कैसे बताते हो, मम्मा तक कैसे बताते हो? मम्मा तक पहुंचाने के लिए आप क्या करते हैं, आप बोल कर सारी चीज़ों को पहुंचाते हो। अब क्या होता है, अब जो है आपके टीचर ने आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि नहीं आया, इसके लिए मैम आपका टेस्ट लेती हैं। तो टेस्ट आप कैसे देते हो, आप रिटन में लिख के देते हो ना, आपको वर्कशीट मिलती है या आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आपको सॉल्व करना होता है, मैथ्स में करना होता है, इंग्लिश में भी आपको आंसर्स लिखने हैं, आपके बाकी सब्जेक्ट्स हिंदी है, ईवीएस है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं इन सभी में आपको लिखना होता है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आपको समझ में ये सारी चीज़ें आ गई, ये आप कैसे टीचर को बता रहे हो, आप लिख कर बता रहे हो, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर देकर आप टीचर को बता रहे हो कि मुझे सब समझ में आ गया। आप अपने फ्रेंड के साथ खेलने जाते हो, खेलने में अरे आपके फ्रेंड ने बोला चलो हाइड एंड सीक खेलते हैं, अरे प्लीज़ आज हाइड एंड सीक नहीं खेलते, चलो आज फुटबॉल खेलते हैं, चलो फिर आपको गर्ल्स बोलती नहीं चलो हम लोग स्विंग करते हैं, नहीं चलो हम लोग आज हाइड एंड सीक खेलते हैं, चलो 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 जल्दी चलते हैं, ठीक है, हम लोग वो वाले गार्डन में चलते हैं, वहाँ खेलेंगे, नहीं हम लोग वो वाले पीछे वाले गार्डन में खेलेंगे। तो इस तरीके से आप लोग आपस में डिस्कशन करते हो ना। आपका फ्रेंड आपसे अपने मन की बात बताता है, आप अपने मन की बात अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाते हो। तो कैसे करते हैं, हम लोग बोल के करते हैं, मम्मा हमें ये नहीं खाना, हमें वो पहनना है, ये सारी बातें आप बोल कर बताते हो। फिर उसी तरीके से क्या होता है, कभी कभी जैसे मम्मा सामने नहीं है, अब क्या है, जब आप घर से निकलोगे तब मम्मा आएंगी, अब आप बोलना चाह रहे हो मम्मा आज शाम को मेरे लिए जो है नूडल्स बना देना, ठीक है, हाँ, या मैं आज देर से आज मैं खेलने जाऊंगा तो आज 5 मिनट में एक्स्ट्रा लूँगा। तो ये बात आप मम्मा तक कैसे पहुंचाओगे, फिर आप एक नोट लोगे, नोट पे लिख के रख दोगे, मम्मा आज शाम को मेरे लिए नूडल्स बना देना और मैं 5 मिनट लेट आऊँगा घर पे। तो ये चीज़ें आपने नोट बनाई और आपने उसको फ्रिज पे लगा दिया या कहीं पर सेंटर टेबल पे रख दिया, कहीं पे भी रख दिया, ताकि मम्मा घर में आते ही उसको देख ले। तो आपने अपने मन में जो चीज़ थी, आप जो खाना चाहते थे, जो करना चाहते थे, वो आपने क्या किया, आपने एक नोट लिख कर छोड़ दिया। तो लिख कर आपने अपनी बात मम्मा तक पहुंचाई और आप बोलकर भी पहुंचा रहे हो। तो यहाँ पर हमने दो तरीके से अपने मन के अंदर जो सारी चीज़ें चल रही थी वो हमने बताई। पहली बात थी हमने बोलकर बताई और दूसरी थी हमने लिख कर बताई। तो यही हमारी
भाषा, भाषा क्या हो गई? ये जो हम सारी चीज़ें बोल रहे हैं ये सारी हमारी क्या है? भाषा है। अब भाषा हिंदी की तो नहीं होती, हम इंग्लिश में भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से कुछ लोग पंजाबी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, बांग्ला बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, तमिल है, तेलुगु है। हमारे देश में तो बहुत सारी भाषाएं हैं ना, तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, मगर दोनों ही भाषाओं को व्यक्त करने का एक ही तरीका है, या तो आप बोलकर बताएंगे या तो आप लिख कर बताएंगे। दो तरीके से हम चीज़ों को बताते हैं। तो इस प्रकार अब हमने दो चित्र देखे थे ना, हमने यहाँ पर क्या देखे थे? दो चित्र देखे थे। यहाँ पर बोलकर और सुनकर मन के भाव बताए जा रहे हैं और यहाँ लिखकर बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या दिया है? इस प्रकार अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए हम बोलने और लिखने के साधन का प्रयोग करते हैं। हम अपने मन की बात क्या करते हैं? बोलते हैं और लिखते भी हैं, दोनों तरीके से बता रहे हैं दूसरों तक। हम बोलकर और लिखकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और सामने वाले व्यक्ति सुनकर और पढ़कर उन्हें समझते हैं। इसे ही भाषा कहते हैं। समझ में आया? अपने के मन की बात दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे की बात समझना क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। भाषा का आधार ही है बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। भाषा का आधार क्या होता है? बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना, ये है भाषा के आधार। अब दूसरा क्या बोल रहा है? वो चीज़ हम सुन रहे हैं, हम अपने मन की बात लिख रहे हैं, दूसरा उसे पढ़ रहा है। तो बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, ये चार आधार होते हैं भाषा के। आगे क्या है? जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। ये क्या है? ये है भाषा की परिभाषा। हम लोग किसी चीज़ की परिभाषा पढ़ते हैं ना, उसी तरीके से भाषा की परिभाषा हमारी क्या है? जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब आते हैं, इस प्रकार भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। जब हम बोलकर या सुनकर किसी बात को समझ रहे हैं तो वो आता है मौखिक भाषा के अंतर्गत। अगर हम लिखित रूप में को अपने मन की बात कर रहे हैं और दूसरों की बात हम पढ़कर समझ रहे हैं तो वो आता है लिखित भाषा के। जैसे हम अखबार पढ़ते हैं तो अखबार किसके अंतर्गत आता है? लिखित भाषा के अंतर्गत। हम टीवी अगर देख रहे हैं तो किस भाषा के अंतर्गत आएगा? क्योंकि वहाँ तो कैरेक्टर्स बोल रहे हैं, डायलॉग्स बोल रहे हैं, तो वो क्या है? वो मौखिक भाषा होगी। तो ये हमारी होती है दो तरह की भाषा, लिखित और मौखिक भाषा। तो भाषा क्या होती है? जब हम अपने मन के विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वही क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। ठीक है, सिंपल। जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है उसे भाषा कहा जाता है। भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। अब क्या है मौखिक भाषा? सबसे पहले हम समझेंगे मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं और दूसरे सुनकर उसे समझते हैं तो वह भाषा मौखिक होती है। जब हमने बोला और दूसरे ने मेरी बात को सुना, ध्यान रखना, बोलना और सुनना, जब हम अपनी इन दो सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या होती है? मौखिक भाषा। क्या होती है? मौखिक भाषा। उसी तरह दूसरा क्या होता है? लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं और दूसरे पढ़कर उसे समझते हैं तो वो भाषा लिखित रूप में होती है। जब हम लिख रहे हैं और दूसरा उसको पढ़ रहा है तो वो होता है लिखित भाषा। ये नहीं होगा भाई लिखा होगा तभी तो व्यक्ति पढ़ेगा ना, बोला होगा तो तभी सुनेगा। तो लिखा या पढ़ा किस में आएगा? हमारा लिखित भाषा के अंतर्गत आएगा। बोला और सुना हमारा मौखिक भाषा के अंतर्गत आएगा। तो ये ध्यान आपको रखना है। अब आगे आते हैं, क्या है? विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती। मैंने अभी आपको बताया ना, हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती। इंग्लैंड में अंग्रेजी, जापान में जापानी, रूस में रूसी, नेपाल में नेपाली, चीन में चीनी, फ्रांस में फ्रांसीसी और भी ना जाने अन्य कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारी पूरे विश्व में भाषाएं बोली जाती। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है।
वैसे भारत के विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग होता है। हमारा देश क्या है, बहुत सारे स्टेट से मिलकर बना है ना, तो हर स्टेट्स में अलग अलग भाषा बोली जाती है। देखिए क्या है, अब कुछ स्टेट्स और उनकी भाषा हम लेकर आए हैं। बिहार में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। पश्चिम बंगाल में बांग्ला, पंजाब में पंजाबी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़, कश्मीर में कश्मीरी, केरल में मलयालम, गुजरात में गुजराती, उड़ीसा में उड़िया, तमिलनाडु में तमिल, असम में असमिया। तो देखिए ना, कुछ हम स्टेट लेकर आए हैं, सारे स्टेट नहीं लाए हैं। सोचिए, अभी 12 स्टेट्स हमने आपको दिए और 12 स्टेट्स में 12 तरह की भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमारे पूरे देश में हमारी जो राष्ट्रभाषा क्या है, वो है हिंदी। हमारे देश यानी कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग भले बोली जाती हो, मगर पूरे हमारे देश की भाषा हिंदी है। अब आते हैं लिपि। भाषा हमने समझ ली, ठीक है। अब इसी में एक काम हम क्या कर रहे थे, लिखने का काम कर रहे थे, है ना। ये लिपि उसी से कनेक्टेड है, उसको हम समझेंगे क्या है। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों को निश्चित किया गया है वे लिपि कहलाते हैं। प्रत्येक भाषा की लिपि भिन्न भिन्न होती है। अंग्रेजी रोमन में, पंजाबी गुरुमुखी में, उर्दू फारसी में तथा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, हम यहाँ पर लिखेंगे, आपको हमने यहाँ पर क्या लिखा, कलम। कलम। तो यहाँ पर हमने ये कुछ चिन्ह निश्चित किए हैं। ये चिन्ह हमारे क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। तो ये चिन्ह हमारे क्या कहलाएंगे, देवनागरी लिपि। यानी कि हर भाषा को लिखने के लिए हम कुछ चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे ये कलम, कलम का मतलब ये है। अब इसी को अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, पेन, ठीक है। हमने क्या लिखा, पेन। अब ये देखिए, चीज एक ही थी लेकिन हमने अलग अलग तरीके से लिखी है, अलग अलग तरीके से लिखी। ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है। ये हमारा क्या था, ये हमारा हिंदी था और ये हमारा क्या था, इंग्लिश, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमने एक ही चीज को लिखने के लिए दो अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल किया। तो ये हमारे जो लिखने के तरीके हैं, जो हम चिन्ह बोल रहे हैं, ये क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। हिंदी को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं और अंग्रेजी को हम किस में लिखते हैं, रोमन में लिखते हैं। अब देखिए, अब इतनी सारी भाषाएं हैं तो इनको लिखने के तरीके भी अलग अलग होंगे, ठीक है ना। तो अब वो उनकी लिपियां भी अलग होंगी। जैसे पंजाबी भाषा है, पंजाबी भाषा को अगर हम अलग तरीके से लिखेंगे तो उसकी लिपि भी अलग होगी। तो वो क्या होगी, भाई पंजाबी भाषा मुझे लिखनी नहीं आती है, तो अब जिसको भी आती है वो लिखता है, तो वो क्या होगा, वो होगी हमारी गुरुमुखी लिपि में होगी। तो ये हमारी लिपि होती है। लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित होते हैं उनको हम लिपि कहते हैं। अब आते हैं हम व्याकरण पे। हमने भाषा समझ ली, लिपि समझ ली, अब हम किस पे आ रहे हैं, हम व्याकरण पे आ रहे हैं। तो व्याकरण हमें क्या करना सिखाता है, भाई हम जैसे हिंदी पढ़ते हैं, हम लोग का हिंदी साहित्य लिटरेचर है जिसमें आपके अलग अलग चैप्टर्स दिए रहते हैं, आप उसको पढ़ते हो। तो वो लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर को हम क्या बोलते हैं, हिंदी साहित्य बोलते हैं। अब इसी तरह आता है हिंदी ग्रामर, तो हिंदी ग्रामर को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी व्याकरण। अब व्याकरण हमें क्या काम करना सिखाता है, हम क्यों पढ़ते हैं, हम हिंदी तो पढ़ रहे हैं तो हम व्याकरण क्यों पढ़ें, कारण ये क्यों करें, ये क्वेश्चन हमारे पास में आता है। तो इस क्वेश्चन को का हल हम यहाँ पर निकालेंगे। क्या दिया है, बच्चों क्या तुम जानती हो कि हमें भाषा को शुद्ध बोलना, समझना और पढ़ना और लिखना कौन सिखलाता है। यानी कि जो हम कुछ बोल रहे हैं ये हम सही बोलें, सही पढ़ें, सही लिखें और सही समझें। ये सारा काम हमें कौन करना सिखाता है, ये हमें सिखाता है व्याकरण। यानी कि अब जैसे आप मम्मा से बोल रहे हो कि मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। अब अगर इसको आपको व्याकरण का आपको ठीक से नॉलेज नहीं, जैसे आपने देखा ना, बहुत छोटा सा बच्चा है जो नया नया बोलना शुरू करता है, क्योंकि उसको तो अभी भाषा का ज्ञान नहीं है, जब ना ही व्याकरण का ज्ञान है, तो वो छोटा सा बच्चा है, वो क्या बोलेगा, मैं, अब मान लीजिए लड़की है तो वो बोलेगा मैं ये नहीं दूंगा, मिल्क को दे दो, मेरे नहीं बोल पाती क्या, तो मिल्क को दे दो, ऐसे शब्दों का बोलता है ना।
अब उसे उसे नहीं पता है कि स्त्रीलिंग के साथ देती लगाते हैं या देता लगाते हैं। तो जिनको ज्ञान नहीं होता, जैसे आप कभी कभी कुछ अंग्रेजों को देखेंगे जो बाहर कंट्री से लोग आते हैं ना, वो भाषा को ठीक तरीके से हमारी नहीं बोल पाते। तो ये क्यों क्यों कारण होता है? क्योंकि वो हमारी भाषा के व्याकरण को समझते नहीं है, इसलिए वो हमारी भाषा को नहीं बोल पाते, सही शुद्ध रूप में नहीं बोल पाते। जैसे मैं आपको यहाँ जितनी भी चीज़ें समझा रही हूँ, जहाँ अल्प विराम लग रहा है वहाँ ज़रा देर के लिए रुक रही हूँ, जहाँ अर्ध विराम रख रहा है वो ज़्यादा देर के लिए रुक रही हूँ, जहाँ मेरा वाक्य खत्म हो जा रहा है वहाँ मैं, जहाँ पूर्ण विराम लगता है वहाँ मैं बिल्कुल रुक जाती हूँ। मुझे व्याकरण का ज्ञान है तो मैं हर जगह ठीक से बोलती हूँ। अब जैसे हम बोलते हैं, इसको समझ लीजिए जरा, अब जरा नहीं होता, क्या होता है? जरा। तो अब यहाँ पर बोलने में फर्क आता है, लिखने में फर्क आता है। ख्याल ख्याल, है ना, ख्याल ख्याल, ये चीजें होती हैं। तो यहाँ हमें व्याकरण क्या करना है? सही बोलना सिखा रहा है, सही पढ़ना सिखा रहा है, सही लिखना सिखा रहा है। सारा काम कौन कर रहा है? व्याकरण कर रहा है। व्याकरण हमें सही तरीके से बताता है कि हमें कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, कैसे समझना है, सभी कुछ। तो क्या है? हाँ, व्याकरण हमें सब सिखलाता है। भाषा के प्रयोग में कोई गलती ना हो, इसके लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक होता है। हम हर एक चीज का हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? व्याकरण से प्राप्त होता है। अब क्या है? व्याकरण के 3 मुख्य अंग हैं। अब आपको व्याकरण के पार्ट भी समझने हैं। अब व्याकरण हमें समझा तो रहा है, लेकिन अब वो एकदम से सारी चीजें हमें थोड़ी ना समझाएगा। पहले एक चीज समझाएगा, फिर दूसरी समझाएगा, फिर तीसरी समझाएगा। तो जैसे आप चीजें करते हो, जैसे आपकी प्लेट में खाना आया, दाल, चावल, सब्जी, रोटी और रायता, सैलेड। तो आप सबसे पहले क्या करते हो? आप एक स्पून उठाते हो, स्पून को आप रायते में डालते हो, फिर आपने रोटी की बाइट तोड़ी, उसमें सब्जी लगाई, फिर दाल में डिप करी, उसे मुंह में खा लिया। फिर आपने रायता खा लिया, फिर आपने सैलेड में से खीरा खा लिया। आप इस तरीके से प्रोसीजर खाते हो। जब रोटी खत्म हो गई तब आपने चावल लिया, चावल में दाल डाली, सब्जी डाली, उसे मिक्स किया, चम्मच से लगा के आपने खाया, फिर रायता खाया, सैलेड खाया। तो आपका ये खाने का स्टेप है, आप इस तरीके से खाते हो। आप स्कूल जाते हो, मैम ने बोला कि बच्चों हिंदी की किताब निकालो, हिंदी की रिमझिम किताब निकालो। तो आप क्या करते हो? सबसे पहले आपने बैग की जिप ओपन करी, आपने बुक निकाली, फिर आपने बुक ओपन करी, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर जो भी मैम पढ़ा रही है वो चैप्टर आपने खोला। तो हर चीज का अपना एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। उसी तरह व्याकरण भी हमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज को सिखाता है। एकदम से वो आपसे थोड़ी ना बोल देगा पूरा सेंटेंस लिख दो। वो हमें सबसे पहले सिखाएगा कि जो भाषा हम बोल रहे हैं उसकी सबसे छोटी इकाई। अब जैसे भाषा किससे बन रही है? वाक्य से बन रही है। तो एकदम से वो तुम्हें वाक्य बनाना नहीं सिखाएगा। अब वाक्य किससे बन रहे हैं? शब्द से बन रहा है, तो वो शब्द बनाना भी तुम्हें नहीं सिखाएगा। अब तुम्हें उसके शब्द किससे बन रहे हैं? वर्ण से बन रहे हैं। तो तुम्हें सबसे पहले वो क्या बताएगा? वर्ण विचार बताएगा। वर्ण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और इन वर्णों से फिर शब्द कैसे बनते हैं, फिर इन शब्दों को जोड़ के वाक्य कैसे बनते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले वो हमें क्या बताएगा? वर्ण बताएगा कि वर्ण क्या होते हैं। तो क्या दिया है इसमें? वर्णों के उच्चारण और उनके लिखने के ढंग पर विचार किया जाएगा। वर्ण विचार हमें क्या बताएगा कि जैसे वर्ण है, अब हमारे हिंदी भाषा में वर्ण क्या होते हैं? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, का, खा, गा, घा, ये सब वर्ण होते हैं। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? हम सबसे पहले ये सीखेंगे। वर्ण हमारे 2 प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। फिर इन वर्णों से शब्द कैसे बनेंगे वो हम किस में सीखेंगे? शब्द विचार में। इनमें वर्णों के मेल से बने शब्दों और उनके भेदों पे विचार करेंगे। अब हम शब्द कैसे बनेंगे, उनको क्या शब्द हम जोड़ेंगे, उनके साथ हम स्वर व्यंजन के साथ कैसे स्वर लगाएंगे, कैसे शब्दों का निर्माण करेंगे, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। ये सभी कुछ हम किस में सीखेंगे? शब्द विचार में सीखते हैं। फिर उसके बाद आता है वाक्य विचार। इनमें वाक्य की रचना पर विचार किया जाता है। अब इस वाक्य विचार में हम क्या सीखते हैं?
वाक्य कैसे बनाए जाएं। शब्द तो हमने सीख लिए, अब जैसे शब्द हमने सीख लिए, अब शब्द सीखने के बाद भी अगर उनको हमने सही क्रम में नहीं रखेंगे, यानी सही सीक्वेंस में नहीं रखेंगे। अब हमने बोल दिया है तो वह मेरी, है तो वह मेरी, तो उसका कोई निकला नहीं ना, तो हम क्या बोलते हैं, यह तो मेरी है, हम ऐसे बोलेंगे ना, यह तो मेरी है। ये अब शब्दों को जब तक हम सही क्रम में नहीं रखेंगे तब तक वाक्य ठीक से नहीं बनेंगे, और जब तक वाक्य ठीक से नहीं बनेंगे हम भाषा को ठीक से बोल नहीं पाएंगे। जब हम बोल नहीं पाएंगे तो दूसरा हमारे मन की बात को ठीक से समझ नहीं पाएगा, और हमारे मन की बात नहीं हो पाएगी, फिर मेरे मन की बात मन में ही रह जाएगी। अब मेरे को भूख लगी है, मम्मी से बोल रही हूँ नूडल दे फा, दूध दे फा, ऐसे का क्या मतलब, मम्मा को समझ, मम्मा ने नूडल्स नहीं बनाया, तुम्हारे मन की बात ही नहीं, मम्मा ने नूडल्स नहीं बनाया, आज तो दाल चावल खाना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात क्या है, हमें अपने मन की बात को ठीक से बताने के लिए वाक्य सही बनाने हैं, वाक्य सही बनाने के लिए शब्द सही बनाने हैं, और शब्द सही बनाने के लिए वर्ण। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले व्याकरण हमें समझाएगा कि वर्ण कैसे बनते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, फिर इन वर्णों से हम शब्द कैसे बनाते हैं, फिर हम सीखेंगे इन शब्दों से हम वाक्य कैसे बनाते हैं। तो इतना मत सोचिए कि आपको इतना सारा पढ़ाया जाएगा, भाई कुछ चीज़ें 4th में पढ़ाई जाएंगी, कुछ 5th में, कुछ 6th में, कुछ 7th में भी, आगे बहुत सारा है। तो हम आपको उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपके सिलेबस में है, और बिल्कुल परेशानी, और बिल्कुल इजी वे से, जैसे हमने ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया ना, फटाफट पढ़ा दिया, सारी चीज़ें समझ में आ गई ना, उसी तरीके से आगे भी हम सारी चीज़ें ऐसे ही खेल खेल में सीखेंगे। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। हमने अच्छे से समझा कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई थी, सब चीज़ें हमने अच्छे से समझ तो ली, लेकिन हमको ये सारी चीज़ें मिलेंगी कहाँ, कैसे मिलेंगी, ये सभी कुछ आपको हमारे चैनल पे मिलेंगी। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप कहीं पे भी वेबसाइट पे हमारे आ सकते हो, यूट्यूब पे ये आपको मिल सकता है, और इसका ऐप भी है मैग्नेट ब्रेन्स का। आप मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप प्ले स्टोर पे जाकर भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से जाओगे सारी चीज़ें आपको अरेंज वे में मिल जाएंगी। तो मतलब आपको कहीं पे भी जाकर आप ये सारे वीडियोस दे सकते हो। और सबसे अच्छी बात जानते हो क्या है, ये सारे वीडियोस आपको 100% फ्री मिल रहे हैं। इसके लिए आपको बिल्कुल भी मम्मा पापा से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, मम्मा पैसे दे दो तो मैं ये पढ़ पाऊँगा, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका मोबाइल है, आपका कंप्यूटर है, आपको जब कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो वहाँ पर जाकर आप इसको पढ़ सकते हो, बिल्कुल 100% फ्री। ऐसा नहीं है कि मैंने आज आपको ये भाषा और व्याकरण समझाया और फिर इसके बाद की एक्सरसाइज के लिए मैं बोलूँ कि नहीं आपको कोई कूपन लेना पड़ेगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तब इसकी आप एक्सरसाइज देख पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पर करना क्या है, आप जितना चाहो जितनी बार ये वीडियो, अब आप एक बार में आपको नहीं समझ में आया, कोई चीज़ आपसे मिस हो गई, दोबारा चला लो, दोबारा देख लो वीडियो, 100% फ्री है आपके लिए, आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करना है। अब आपको जैसे आज का वीडियो हो गया, अब आपको परसों कौन सा वीडियो मिलने वाला है या कल कौन सा वीडियो मिलने वाला है, ये सारी अपडेट के लिए आप हमारे सोशल अकाउंट्स पे भी जुड़ सकते हो। अब ये सोशल अकाउंट्स कौन से होते हैं भाई, फेसबुक देखते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, ये सभी सोशल अकाउंट्स होते हैं। इन पे भी हमारे जो है आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो यहाँ पर भी जाकर आप मैग्नेट ब्रेन डालोगे तो यहाँ पर भी आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी, ठीक है। और आगे इसकी एक्सरसाइज लेकर आऊँगी, साथ में रहिएगा, ताकि फटाफट जो हमने समझा है ना वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।